अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है जी कि इंडिपेंडेंट्स जो है ना बड़ी तादाद में, यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं बड़ी तादाद में सामने आए हैं और वोट बड़ा ज़बरदस्त कास्ट हुआ है। उसकी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी वो गलत थी या सही थी। हसन अयूब साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी स्ट्रेटजी से मैं भी इत्तेफाक करता था। वो ये कहते थे इनको छोड़ो खोलो, इनको हर चीज़ दो और बीच मैदान के जो है ना इनको अच्छे तरीके से जो है ना दो। मेरा ख्याल है कि अच्छी स्ट्रैटेजी थी। जो कर रहे थे वो उसका इल्ज़ाम पीएमएलएन पे लग रहा था। उमर चीमा साहब बताते थे कि पता नहीं मलक रियासत चौधरी रियासत जो उनसे ना वो बहुत मदद कर रहा है। हालांकि चौधरी रियासत ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीएमएलएन की मदद की है, उन्होंने अपनी मदद ही की है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी मदद की है। उन्होंने सारा मलबा ही जो है ना वो पीटीआई के ऊपर डाल के खुद क्लीन चिट लेने की कोशिश की, हालांकि वो मिलेगी नहीं। इसके अलावा अगर इलेक्शन में कहें तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पीएमएलएन चाह रही थी क्योंकि उनको जो मामलात थे, यानी कि उसके ऊपर वक्त आएगा पर्दा उठ जाएगा। ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से आप अपने घर में घुसो, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जाओ, फिर आपकी ताकत बनेगी। इस वक्त में पाकिस्तान जो था ना बेयारो मददगार है, यतीम है, कोई पूछने वाला नहीं है। थू थू हो रही है और जनाब वो काकड़ साहब इधर उधर घूम रहे हैं और बाकियों की भी जो है ना हालत कोई नहीं है। आप जो है ना जाओ और पाकिस्तान को संभालो। हाँ, उसके अंदर जो ये गंदा तरीन रिजल्ट आया है, यानी कि कितना भी साफ कर लें गंदा ही होगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब आप चाहें कि हम अपने कपड़े धो लें और दूसरे जो है ना उसके ऊपर हम डाल दें और फिर वो फिर विक्टिम बन जाता है। फिर विक्टिम को जो है ना उसको हमदर्दी का वोट मिलता है, और वही पीटीआई के साथ की है एस्टेब्लिशमेंट ने मेहरबानी। अपने धो लेते ना, बताते गए ये थे 4 जर्नल थे जी और 15 ब्रिगेडियर थे जी और इतने मेजर थे जी और इतने कर्नल थे जी और बात खत्म हो गई जी, बस अब हमने काम पूरा कर दी। एक एक का बताते, इसने अंदर से कुंडी खोली, इसने अंदर से मदद की, ये प्लानिंग के अंदर शुमार था और इन लोगों की ये इबरतनाक सजाएं। फिर तो बात बनती। सुनने में यही आ रहा है अभी तक कि एक सिंगल रुपए की, एक दिन की तो छोड़ दें, एक रुपए की किसी को कोई प्लेंटी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने में आ रहा है, अब जब तक नाम लेके बताएंगे नहीं। और भाई ये छुपाने से ना मामला खराब ही होते हैं। जब अमेरिकन जर्नैलों को पूरी कौम के सामने बिठा के सवाल जवाब होते हैं कि कुछ सजाएं सुनाई जाती हैं, जो कमजोरियां होती हैं उनको वाजे किया जाता है, तो वो कौमें तरक्की करती हैं। तो सजायों से मुराद ये है कि उनसे जो सवाल हुए और जो कुछ हुए हुआ वो बिल्कुल ओपनली हुआ। ये नहीं हुआ कि इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको जेल में डाल दो, घसीट के ले जाओ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको पूरे जवाब देना पड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन लेट होने का जो फायदा हुआ वो क्या हुआ। नुकसान तो ये नजर आया कि पीएमएलएन का कारकुन ही मैदान छोड़ के जो है ना चला गया। ये गंद फैलाया मीडिया ने। हामिद मीर की क्यादत में पूरे जियो टीवी ने लीड किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया की तहस नहस फेर दी। मां सिवाय उनके अपने अदारे के अंदर से चंद लोगों ने जो है ना उनके ट्वीट को जो है ना पकड़ा के, यार क्या कर रहे हो तुम, ये ऑनेस्टी के साथ वो काम करते हैं। अच्छा, फायदा क्या हुआ उसका, बड़ा जबरदस्त। यानी कि जैसे ही पीएमएलएन का जो कारकुन था, जो वोटर था, वो मायूस हुआ, घरों में जाके लेट गया, सो गया, बैठ गया, गालियां देने लग गया। मेरे जैसा बंदा भी जो है ना खूब जो है ना लितर निकाल लिए पीएमएलएन के खिलाफ ही कि ये क्या कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रात गुजरी, रिजल्ट तो वही था ना जो 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे तस्वीरें खिंच गई थी। रिजल्ट फॉर्म 45 वगैरह ये सब कुछ, अब वो कंपाइल होना था। वो ऑफिस में पहुंच गया, उसको प्रोसेस कर रहे थे, बस ऑफिस में पहुंच गया तो वो तसल्ली में आ गया कि ठीक है 2 बजे तक का टाइम है, इससे पहले होना चाहिए, लेकिन अगर लेट भी हो जाए तस्वीर के ऊपर तो टाइम वही है। वही तस्वीर जो है ना पीटीआई वाले के पास है, पीएमएलएन वाले के पास है, जेयूआई वाले के पास है, पीपल्स पार्टी वाले के पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तस्वीर उस वक्त की नहीं है। हाँ, जब इंडिपेंडेंस के यानी कि पीटीआई के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, उन्होंने कहा बस ठीक है, जीत गए, 151 जीत गए, 170। वो जनाब लंदन में बैठा हुआ है जो है ना, वो बता रहा है 170 से ज्यादा तो जीत चुके हुए हैं। बंदे खड़े किए हैं अगलों ने, उससे ज्यादा वो जीत चुके हुए हैं। तो ठीक है भाई, ठीक है, वो तो शुक्र करो कि वो 3-4 हजार नहीं इन्होंने अपने जिता दिए। वो जिता सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बहरहाल फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि रिजल्ट तो वही आएगा, अनाउंसमेंट होगी। कमजोर रिजल्ट आया पीएमएलएन का, वो रिजल्ट नहीं आया जैसे तवक्को की जा रही थी, कमजोर रिजल्ट आया। अब इस वक्त में आके ना कोई ये नहीं कह सकता कि रिजल्ट तब्दील हुआ।
کیونکہ رزلٹ وہی آئے گا جو رات کو ہو چکا ہوا ہے. چکر بازی کیا ہوئی ہے, فیض جو ہے نا, فیض جو حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کو متنازع کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیپینڈنس کے اچھے رزلٹس ہیں نا وہ پہلے بھیج دو, بعد میں اگر آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم چھوڑ ڈال دیں گے کہ رزلٹ تبدیل ہو گیا. تو یہ جو سی نا ساری کارکردگی میرا خیال ہے کہ وہ فائدے میں رہ گئی ہے. لوگ مایوس ہوئے, پھر اس کے بعد بیک اپ ہوا, پھر دیکھا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آ رہا جتنا کہ آنا چاہیے تھا, لیکن 100+ پی ایم ایل این کرتی ہے تو مطلب یہ ہونے چاہیے کہ اچھی ایک گورنمنٹ بن سکے. 100+ کرے. انڈیپینڈنس ویسے اگر کم از کم 130 کرتی نا پی ایم ایل این تو سادہ اکثریت بن جاتی. وہ ایک ایسی تھی کہ ان فیوچر جو نا یہ مداخلت ہو نہیں سکتی تھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جب پیر جلیں گے نا, جب بڑے فیصلے ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, کیونکہ پھر یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھو جی میں اتنا اچھا آدمی ہوں, میرے تو صرف 15 پلاٹ ہیں, اور میں جناب کیا ہے میری تنخواہ اور میرے حساب کتاب کیا ہیں, 15 پلاٹوں میں گزارا کیا ہوتا ہے. تو مزید جو نا یہاں سے یہ رقبہ اکٹھا کریں, ابھی یہ جو لیا ہے زراعت کے لیے, اس کو اگر ہم ایسے کر لیں, پھر اس کے بعد یہ چلتی ہیں. وہاں پر قانون سازیوں کی ضرورت ہے, ابھی بہت سارے کام ایسے کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہیں, اور اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمیں بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے ساری صورتحال. اینڈ جی اس بات پہ کرتے ہیں کہ اچھے کی امید ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف کی قیادت کے اندر یہ بہت بڑے بڑے سٹیپس لینے ہوں گے, اور اگر نہ لیے تو بڑی بڑی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلی بات کریں گے. فائدہ زیادہ ہوا ہے, نقصان کم ہوا ہے. فائدہ یہ کہ رات کو اگر کوئی ہنگامے کریٹ ہو سکتے تھے, یا اگر کوئی ایسے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے جو اس صورت میں کہ اگر چھوٹے موٹے کام ہوتے تو وہ سامنے آتے, تو ان کو یہ بات میسج ملا کہ بس 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 رک جو, اب تو حکومت ہی ہماری فارم ہو رہی ہے, 150 سے زیادہ تو ہم جیت چکے ہوئے ہیں, باقی ہم انٹرنیشنلی پریشر ڈال لیں گے. تو ابھی رکھا ہوا ہے 150, دیکھتے ہیں کہ کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں گے, پھر اس کے بعد جو نا سہنا, پیروں پہ کھڑے ہونا, پھر پتانا, یہ اچھی چیز نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جو یہ ریلو کٹے جو نا جو کٹھے کیے نا عمران خان نے, لگ پتہ جائے گا کہ جو قرآن پاک پہ حلف دے کے کہ ہم پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں بلکہ عمران خان کے مفاد کے لیے کام کریں گے, تو ان کو بھی لگ پتہ جائے گا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.